माई सेल्फ बाबू हुसैन मलिक, प्रेसिडेंट J&K गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी। मेरे साथ सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर यशपाल शर्मा जी, दर्शन मल्होत्रा जी। सबसे पहले मैं मीडिया का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि हर वक्त चाहे वो परमानेंट मुलाजम हों, टेम्परेरी मुलाजम हों, उनकी बात को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। सबसे अहम मुद्दा जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो 1 लाख से ज़ायद जो टेम्परेरी वर्कर जो सरकार ने लगाए हुए हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ जितनी सरकारें आई उन्होंने भी इनके साथ सौतीली माँ जैसा सलूक किया, कोई पॉलिसी नहीं बनाई। जितनी पॉलिसियाँ बनाई वो सिर्फ उन्होंने अपने फेवर में बनाई। और उसके बाद जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, उसके बाद इसको यूटी में तब्दील किया गया, लेकिन अभी तक जो टेम्परेरी लोग हैं उनका कुछ भी मसला हल नहीं हुआ। अगर जम्मू कश्मीर में यूटी बनाया गया है तो दिल्ली के अंदर या डिफरेंट स्टेट जो हैं जिनको मिनिमम वेजेस एक्ट 18,000 रुपया दिया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो टेम्परेरी वर्कर है उसको सिर्फ 750 रुपया दिया जाता है। ये कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने जब वो इक़्तिदार की कुर्सी पर थे तो उन्होंने इनके साथ धोखा किया, तो अल्लाह ताला ने अगर उनको इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठाया था, लेकिन उन्होंने जस्टिस और इनजस्टिस नहीं दिखा, लेकिन सरकार ने अभी तक उनका मसला नहीं हल किया, लेकिन ऊपर वाले ने उनको सज़ा दी, वो सज़ा भुगत रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर अगर यूटी है तो ये टेम्परेरी लोग जो हैं काफ़ी 20 से 25 साल जिन लोगों को हो गए हैं, लेकिन इनकी रेगुलाइजेशन नहीं हुई। SRO 520 भी जब सरकार ने बनाया गया, वो भी इनके साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया। हम ये कहना चाहते हैं कि 94 में जब 70,000 डेली वेज रेगुलाइजेशन हुए थे तो उस वक्त सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी, तो उस तरीके के साथ इनकी पॉलिसी बननी चाहिए और रेगुलाइजेशन पॉलिसी बननी चाहिए। तो इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, पीछे सरकार ने जो है 918 जो है ICD के अंदर जो हेल्पर टू सुपरवाइज़र हैं वो सरकार ने डिसंगेज किया है। जिनको 20 से 25 साल हो गए हैं लगे हुए, तो आज 25 साल के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ उनको टर्मिनेट करने की क्या वजूहात पड़ी। और सरकार एक तरफ से कहती है कि ये जो है इनको हम जो है ये हम इनका कोई आर्डर नहीं है। ये सरकार ने आर्डर किया है और उस आर्डर के तहत ये सैलरी भी लेते रहे, और पिछले 3 सालों से इनको सैलरी भी नहीं दी जी, इनकी सैलरी भी रिलीज़ की जाए। पे अनामली की बात करें जो क्लरिकल कैडर की है, हम ये कहना चाहते हैं 15 कैडर की नामली जो सरकार ने दूर की है। हम कहते हैं क्लरिकल की पे नामली जो है 1/1/1996 से नोशनली और मॉनिटरी 19/2/2003 से दी जाए। 2018 में सरकार ने एक पार्शली हिस्सा तो इम्प्लीमेंट किया, लेकिन उसमें जो 1/1/1996 जैसे बाकी कैडर को दिया है वो क्लरिकल कैडर को नहीं दिया गया। हम कहते हैं 1/1/1996 से नोशनली और मॉनिटरी 19/2/2003 से दिया जाए। और 2 इंक्रीमेंटें सरकार ने जो विदाउट की हैं, हम कहते हैं उनको भी रिस्टोर किया जाए। इसके साथ जम्मू कश्मीर का जो मुलाजम हमारा है वो दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम करता है। हम ये कहना चाहते हैं, हमने आज तक किसी करप्ट मुलाजम की, हम कहते हैं जो करप्शन में जिसकी इन्वॉल्वमेंट है, हम उसकी कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो सरकार हमारे पर पीछे जो 22 से 48 सरकार जो कहती है कि हम मुलाजमों को 22 से 48 करेंगी, मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर अगर यहाँ यूटी है तो ये 22 और 48 दिल्ली के अंदर जो है, ये बाकी स्टेट में जहाँ 30 और 55 रखा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुलाजमों के साथ 22 और 48 का जो मसला है, ये जो है ये हम इसकी कंडेम करते हैं कड़े निंदियों में कि मुलाजम जब हमारा दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम करता है तो ऐसे रूल मुलाजमों को मत लीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो मुलाजम है इस वक्त डिप्रेशन का शिकार है। जब हम दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो ये ऐसे रूल नहीं लागू होने चाहिए। तो इसके साथ मेडिकल लॉसेस की हम बात करें, हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि मेडिकल लॉसेस में एम्प्लॉइज़ को 300 रुपया दिया जाता है। हम डिमांड करते हैं कि इसकी जो है 1,000 रुपया होना चाहिए। DPC जो डिफरेंट डिपार्टमेंट मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों में है, हम ये कहना चाहते हैं 3-3, 4-4 साल DPC नहीं होती। जब सरकार का आर्डर है, GAD का ये आर्डर है कि DPC 6 महीने के बाद होनी चाहिए, साल में 2 बार DPC होनी चाहिए। तो ये जितने मुद्दे हैं ये जेन्युइन एंड जस्टिफाइड मुद्दे हैं। हम प्राइम मिनिस्टर
منسٹر صاحب سے, ہوم منسٹر صاحب سے اور جموں کشمیر کے جو ہیڈ منوج سنہا صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ امیڈیٹلی جتنے ملازموں کے جو مدعے سیٹل کیے جائیں. اس کے ساتھ ہم نے 13 اکتوبر کو جو پریس کلب کے اندر ایک پروٹیسٹ بھی لگایا ہے, کیونکہ یہ ملازموں کے جو مدعے ہیں, جو ڈیلی ویج جو ٹیمپریری لوگوں کا مسئلہ ہے, سرکار کو ان کو فوراً سیٹل کرنا چاہیے. اگر سرکار اس کو سیٹل نہیں کرتی تو آنے والے دور میں بہت بڑا آندولن ہو سکتا ہے, جس کی رسپانسبلٹی یہاں کی یوٹی کی سرکار کی ہوگی, نہ کہ ملازم کی. شکریہ.